जय हिंद। आज के वीडियो में हम पिछले वाले वीडियो में हम 9.4 तक क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। 9.4 तक क्वेश्चन मैथ में पढ़ा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे साइंस का भी एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो फिर मैथ हम लोग 11.1 से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ साइंस का सिर्फ यहाँ पर चैप्टर बताना है, किसमें साइंस में कितना चैप्टर पढ़ना है, सिर्फ आज इसके बारे में जानना है, ठीक है ना। कल क्लास में हम पढ़ाएंगे चैप्टर, ठीक है ना। तो आज यहाँ पे साइंस में कितना चैप्टर हम लोग का अनस्टेबल चैप्टर है, ठीक है ना। हम लोग के जो सरकारी किताब है, ठीक है, एनसीईआरटी वाला, उसमें कितना हम लोग का अनस्टेबल चैप्टर है, जो कि इसका नाम है, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, साइंस को 3 भाग में बांटा गया, ठीक है। जो हम लोग का साइंस होता है, ठीक है ना, इस साइंस को हम लोग के 3 भाग में बांट दिया गया, ठीक है ना। फर्स्ट है यहाँ पता गया हम लोग के 3 भाग में है, यहाँ पे फिजिक्स है, ठीक है ना, और यहाँ पे केमिस्ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे एक बायोलॉजी है, ठीक है। तो 3 भाग में इसको बांटा गया, ठीक है ना, साइंस को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। तो आगे क्लास में जाएगा तो सबके अलग अलग बुक मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में जो कहा हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर पूरा ही दे दिया है, ठीक है ना। पूरा ही बुक दे दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों एक ही में दे दिया है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखना है कौन सा फिजिक्स है, कौन सा केमिस्ट्री, कौन सा बायोलॉजी, और किसमें क्या चीज के बारे में डिस्कस करना है, आज सिर्फ ये जानना है, ठीक है ना। चैप्टर में हम लोग का पढ़ना है, बाकी कल के क्लास में जो हम लोग का चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है आप जैसे आप पहला चैप्टर है आपका है कि दहन और ज्वाला। तो ये कौन सा, ये केमिस्ट्री है, ठीक है ना। ये कौन सा कोई किस में आएगा, तो ये केमिस्ट्री में आएगा, दहन और ज्वाला, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे कि सर दहन होता है, किसी चीज कैसे जलता है, जैसे कोई चीज वायु की उपस्थिति में ही जलता है, फिर क्यों जलता है, इसमें दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ाएंगे कि दहन क्या है, ज्वाला क्या है, कैसे दहन होता है, कैसे ज्वाला होता है, ठीक है ना। क्यों चीज जलता है तो क्या बन जाता है, जलने से पहले क्या होता है, ठीक है ना। क्यों जलता है, किसके उपस्थिति में जलता है, इसको क्या क्या चाहिए जलने के लिए, ये सारा इस पढ़ना हम लोग का फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना, ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री है, जो कि हम लोग को दहन के बारे में पढ़ना है, पदार्थ को जलने के बारे में, ठीक है ना। कैसे जलता है, कब आग पकड़ लेता है, ठीक है ना। दहनशील पदार्थ क्या है, ठीक है, दाह्य पदार्थ क्या है, ये सारा चीज पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। सेकंड यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर बिजली त्वरित, ये हम लोग हो गया फिजिक्स, ठीक है ना। क्या हम लोग फिजिक्स हो गया, क्लियर। अब फिजिक्स के अंदर हम लोग का पढ़ना है बिजली में तड़का कैसे गिरता है, भूकंप कैसे आता है, मतलब आकाश से जो अकस्मात जो तड़क गिरता है, तड़का गिरता है, वो क्यों गिरता है, उसका कारण क्या है, ठीक है ना। फिर भूकंप कैसे आता है, भूकंप क्यों आता है, इसके बारे में पढ़ना है। भूकंप आने से क्या नुकसान है, तड़क गिरने से क्या नुकसान है, ठीक है ना। ये सारा चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तड़ित रोधी कैसे, तड़ित से बचना है तो उसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारा चीज के बारे में किसमें, सेकंड चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। यानी बिजली या तड़ित और भूकंप, ठीक है। थर्ड यहाँ पे है कि फसल उत्पादन और प्रबंधन, ठीक है ना। इसमें ये हम लोग का चैप्टर हो गया बायोलॉजी का, इसमें हम लोग का बायो का हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या पढ़ना है कि फसल को कैसे उत्पादन करते हैं, कैसे उसको रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल में कैसे रखते हैं, ठीक है ना। एफसीआई गोदाम में कैसे रखते हैं, ठीक है। फसल को कैसे, मतलब फसल उगाने का तरीका और रखने का तरीका और एफसीआई तक पहुंचाने का, बाजार तक पहुंचाने का तरीका, सब कहाँ इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में इसमें पढ़ेंगे, फसल कैसे उत्पादन करते हैं, उसको कैसे रख रखाव है, ठीक है ना। एफसीआई गोदाम क्या होता है, इस सारा चीज के बारे में किसमें 3 नंबर चैप्टर में पढ़ना, ठीक है ना। चलो ये हम लोग आएगा केमिस्ट्री में, ठीक है ना। किसमें लोग केमिस्ट्री में कपड़े तरह तरह के, इसमें क्या है पढ़ना, पॉलिस्टर कपड़ा क्या है, सूती क्या होता है, नायलॉन क्या होता है, रेयान क्या होता है, ठीक है ना। फिर पैराशूट में कौन सा रस्सी लगता है, उसमें कौन सा रस्सी लगता है, ठीक है ना। स्वेटर कैसे बनता है, साल कैसे बनता है, गुलबंद कैसे, मतलब कहना ऊनी कपड़ा से बनता है, वो ऊनी कपड़ा कहाँ से बनता है, ठीक है ना। पहले उसका उत्पादन चाइना में हुआ था, कैसे हुआ, यानी कपड़ा हर एक कलर का होता है, तरह तरह का होता है, तो क्यों बनता है, कहाँ से आता है, ठीक है ना। ये सारा चीज किसमें पढ़ना है, फोर्थ चैप्टर में पढ़ना है कि कपड़े तरह तरह के, ठीक है ना। सूती कपड़ा क्यों बनता है, पॉलिस्टर क्यों बनता है, हम लोग को ऊनी कपड़ा कैसे बनता है, ये सारा चीज के बारे में पढ़ना हम लोग को फोर्थ चैप्टर में, क्लियर। 5 चैप्टर ये हम लोग हो गया फिजिक्स, ये कौन सा हम लोग का फिजिक्स हो गया, ठीक है ना। ये फिजिक्स है बल से जोर आजमाइश। बल क्या है, तो बल क्या है, बल किसी वस्तु को खींचने या ढकेलने की क्रिया को ही बल कहते हैं, ठीक है ना। फिर बल से क्या होता है, इसमें संतुलित बल आएगा, असंतुलित बल आएगा, ठीक है ना। कैसे बल कार्य करता है, किसी वस्तु पर बल को कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये सारा चीज क्या पढ़ना है, बल चैप्टर पढ़ना है। कोई वस्तु कहीं घसक रहा है, यानी अपना स्थान चेंज कर रहा है, तो क्यों चेंज कर रहा है, संतुलित बल से कि असंतुलित बल से, इसमें पढ़ना है। असंतुलित बल क्या होता है, संतुलित बल क्या होता है, संपर्क क्या होता है, मतलब सारा चीज इसमें बल के बनता डिटेल है, सब पढ़ना है 5 चैप्टर में, क्लियर।
सिक्स में घर्षण पढ़ना है। घर्षण क्या है, तो घर्षण कैसा होता है, तो घर्षण मतलब क्या होता है, कोई वस्तु जमीन से रगड़ के चल रहा है, जमीन से सट के चल रहा है, तो क्या कर रहा है, घर्षण कर रहा है। जैसे साइकिल चलता है, साइकिल चलता है, ठीक है ना, या कोई भी चीज है ट्रेन वगैरह है, क्या कहता है, घर्षण करके चलता है, ठीक है ना, यानी जो जमीन से लाग लेकर चलता है, ठीक है, जमीन से सट के चलता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, घर्षण बोलते हैं, ठीक है ना। साइकिल मोटरसाइकिल ये सब हो गया, क्लियर। तो घर्षण के बारे में पढ़ना है। घर्षण कौन सा है, तो हम लोग घर्षण हो गया फिजिक्स से, ठीक है ना, ये फिजिक्स हो गया है, ठीक है ना। अब होंगे यहाँ पर 7 नंबर सूक्ष्म जीवों का संसार, ये का हम लोग का बायोलॉजी चैप्टर हो गया, का हम लोग का बायो हो गया। तो सूक्ष्म जीवों का संसार कैसा होता है, मतलब कि छोटे छोटे जीव क्या करते हैं, किण्वन क्यों करते हैं, ठीक है। इसमें जो जीव का प्रकार आएगा, 4 प्रकार जीव आएगा जो क्यों पढ़ाएंगे, जीवाणु का होता है, विषाणु का होता है, कवक का होता है, प्रोटोजोआ कैसे होता है, ये सारी चीज के बारे में पढ़ाएंगे। इससे लाभ क्या होता है वो भी पढ़ाएंगे, इससे हानि क्या होता है ये भी पढ़ाएंगे, और कहाँ पे रहता है ये सारी चीज के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे हम लोग गुलगुला वगैरह बनाते हैं तो क्यों फूल जाता है उसका ये भी बनाएंगे। जैसे आलू चप लोग खाते हैं तो क्यों फूल जाता है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ाएंगे। मीठा सोडा क्या होता है, ठीक है ना, किण्वन कहाँ करता है, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस से दही में कौन सा हम लोग कीड़ा रहता है, ठीक है ना, ये सारी चीज के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। यानी जितना सूक्ष्म जीव सारी चीज पढ़ना है 7 चैप्टर में, क्लियर। बल और दाब ये हम लोग का फिजिक्स है। तो इसमें क्या पढ़ना है, बल और दाब में क्या अंतर है। बल क्या है, किसी वस्तु को खींचना या ढकना बल होता है, और किसी वस्तु पर लगने वाला इकाई बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब का मतलब कैसा माने, यहाँ कोई वस्तु हो गया, ठीक है ना, कोई वस्तु, तो इसको घसकाएंगे तो घसक जाएगा, और इसको हम लोग 1 कुंटल को वजन रख देंगे तो घसकाने में क्या होगा, हम लोग के ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब पढ़ाएंगे हम लोग दाब और बल में, तो इसमें अच्छा तो इसको बता देंगे कि दाब क्या होता है, बल क्या होता है, ठीक है ना। तो बल तो मालूम है, किसी वस्तु को खींचा करना। अब दाब में क्या होता है, तो जब हम लोग का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, क्षेत्रफल, तो दाब का हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल कम कर देंगे तो दाब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ये दाब के बारे में और बल के बारे में डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है। ये फिजिक्स हो गया। सेकंड हम लोग ईंधन तैयार, कोयला और पेट्रोलियम, ये हम लोग का केमिस्ट्री हो गया, ये हम लोग का केमिस्ट्री हो गया, ठीक है ना। इसमें कैसा पढ़ना है, तो ईंधन क्या होता है, जलावन किसे करते हैं, जलावन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चार्कोल वगैरह के बारे में पढ़ना है ना, ठीक है। फिर हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम का कैसे निकल जाता है, इसका उपयोग क्या है, कोयला कैसे निकलता है, पेट्रोल कैसे निकलता है, इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इससे क्या हानि है, क्या लाभ है, ये सारी चीज के बारे में पढ़ना है 9th चैप्टर में, ठीक है। 10 पढ़ना है, 10 हम लोग का क्या है, विद्युत धारा का, उसमें विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ये हम लोग का केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये हम लोग फिजिक्स, और हम लोग यहाँ पे ये हो गया फिजिक्स। ये फिजिक्स हो गया विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसमें क्या होता है, विद्युत धारा कैसे प्रभावित होता है, विद्युत धारा से क्या लाभ है, करंट कैसे पास होता है, कैसे करंट को उत्पादन करता है, घर्षण के कारण क्या होता है, ठीक है ना। ये सारा चीज विद्युत से यानी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जितना भी चीज है इसमें पढ़ना है। इसका रासायनिक प्रभाव क्या होता है, ठीक है, सारी चीज के बारे में, कैसे बल्ब चल जाता है, बल्ब का तंतु कैसे बनता है, ठीक है ना, फिलामेंट कैसे होता है, नाइक्रोम का तार क्या होता है, कैसे हीटर बनता है, हीटर के हीट होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज के बारे में किस पढ़ना है, इसे पढ़ना है 10 में, ठीक है ना। 11 ये भी क्या है, ये भी फिजिक्स है, ठीक है ना। ये भी हम लोग का फिजिक्स है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश के बारे में पढ़ना है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश तो एक ऊर्जा का रूप है जो किसी भी वस्तु को देखने में उनको सहायता करता है, ठीक है ना। या कहीं भी अगर अंधेरे कोठरी में किसी अच्छे इंसान को भेज दिया जाए तो कोई भी चीज नहीं देख सकता है, क्योंकि उसको प्रकाश नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं तो केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही देखते हैं। प्रकाश क्या हम लोग का लाइफ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है ना। अगर प्रकाश न रहे तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, किसी को भी नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो प्रकाश का बहुत योगदान है। प्रकाश निर्वात में प्रकाश का चार्ज क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको बताएंगे जब पढ़ाएंगे प्रकाश चैप्टर, इसमें सारा चीज पढ़ाएंगे, ठीक है ना। प्रकाश क्या होता है, अपसारी क्या होता है, उपसारी क्या होता है, ठीक है ना। इसमें पढ़ाएंगे हम लोग का प्रकाश का नियम भी आएगा, फर्स्ट नियम, सेकंड और सेकंड 2 नियम आता है प्रकाश में, तो 2 नियम बताएंगे, फर्स्ट क्या कहता है, सेकंड क्या कहता है, ठीक है ना। इसमें नियम के बारे में हम लोग पढ़ा देंगे, ठीक है ना। इसमें आपतन कोण, परिवर्तन कोण भी आएगा, ठीक है ना। इसमें प्रकाश में 2 आता है, एक आता है परावर्तन, एक आता है अपवर्तन। तो परावर्तन अपवर्तन पढ़ा है इसमें, यहाँ पर दोनों को एक ही में पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें एक ही में पढ़ना है, और दशम इसको अलग अलग कर दिया है। इसमें ह्यूमन आई के बारे में भी आएगा, मतलब आंख के बारे में, आंख में कौन कौन सा रोग पकड़ता है, कब आंख में कौन सा रोग पकड़ता है, किस रोग में कौन सा चश्मा लगता है, इस सारी चीज के बारे में हम लोग प्रकाशन पढ़ना है, ठीक है ना। क्लियर। अब यहाँ पौधे और जंतु का संरक्षण, ठीक है ना। तो पौधे और जंतुओं का संरक्षण इसको कैसे करेंगे, इसका हम लोग को बायो में आएगा, इसमें हम लोग को बायो में आएगा, ठीक है ना। यानी कैसे हम लोग पौधे और जंतुओं को रख रखाव करेंगे, उसको कैसे बचाएंगे, ठीक है ना। कैसे हम लोग पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, ठीक है ना। रहेगा तो किसका क्या हम लोग का फायदा है, नहीं रहेगा तो क्या हम लोग नुकसान है, ये सारी चीज के बारे में किसमें पढ़ना है, 14 में पढ़ना है, ठीक है ना।
तेरह पढ़ा लोग तारे एवं सौर का प्रयोग। सोलर सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर कैसे काम करता है, तारा कैसे काम करता है, कितना तारा होता है, कितना सोलर होता है, सोलर सिस्टम सोलर को कैसे काम करना पड़ता है, ठीक है, धूप में लगाते हैं तो कैसे बैटरी चार्ज कर देता है। इसका सोलर सिस्टम किसमें क्या है, सोलर सिस्टम किसमें पढ़ रहा है हम लोग को, पढ़ रहा है तेरह में, ठीक है ना। आसमान कितना सिस्टम है, ठीक है ना, कितने तारे हैं, कितने सौर सिस्टम है, इस राशि में किसमें पढ़ रहा है हम लोग के तेरह में पढ़ रहा है। चौदह में क्या होता है, कोशिका पढ़ रहा है, सेल के बारे में। सेल क्या है, जैसे हम लोग मनुष्य के शरीर के सबसे छोटी इकाई क्या होता है, सेल होता है। इसका कुछ क्वेश्चन का रोबोट हुक ने किया था, रोबोट हुक ने कब किया था, 1665 में किया था, ठीक है ना, उसने निर्जीव में खोजा था। एक यहाँ पर दो यहाँ पर कोशिका खोजा, एक यहाँ पे एंटोनियो लीवर हाफ ने है, तो जो कि हम लोग कितना 1674 में किया था, उन्होंने सजीव कोशिका खोज किया था, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा कोशिका है, सजीव कोशिका भी है, निर्जीव भी है, यूकैरियोटिक भी है, प्रोकैरियोटिक भी है, ठीक है। सारा चीज कोशिका इसमें है, न्यूक्लियस भी है, क्या क्या मतलब कोशिका बहुत सारी चीजें, ठीक है। जब कोशिका पढ़ाएंगे हम लोग तो कोशिका के बारे में बता देंगे। कोशिका कौन सा हम लोग तो कोशिका हम लोग का बायोलॉजी, कौन सा हम लोग का बायो है, ठीक है ना, फिजिक्स में बल्कि ये बायो है, ठीक है ना। और ये कौन सा हम लोग का, ये हम लोग का फिजिक्स है, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, फिजिक्स है, ये हम लोग का बायोलॉजी है। कोशिका कौन सा है, बायोलॉजी चैप्टर है, ठीक है। इसमें जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में पढ़ाएंगे, कौन डिस्कवरी किया है, कौन क्या किया है, इसमें क्या क्या चीज होता है, क्या कोशिका द्रव्य कब होता है, कोशिका क्या होता है, इस तरह चीज के बारे में जब पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप हम लोग थोड़ा यहाँ पर जंतुओं में जन्म कैसा, जंतुओं का इंसान जंतु के अंदर रहता है, इंसान में जन्म कैसा होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी कैसे चलता है, किसी का मतलब संतान नहीं लोग कहता है कि हमारा संतान कैसे चलेगा, यानी पीढ़ी कैसे चलता है, ठीक है ना। तो इसमें ही पढ़ाएंगे कैसे जन्म होता है, जन्म का प्रक्रिया क्या है, क्या क्या जन्म होता है, कितने दिन में शिशु तैयार होता है, कितने दिन में भ्रूण होता है, ठीक है ना, कितने दिन में बच्चा का इश्यू होता है, बच्चा की क्या होता है, मतलब क्या क्या दिक्कत होता है उसमें, ठीक है। गर्भाशय से क्या होता है, हम लोग का फिलिपिन थैली क्या होता है, उसमें अंडाणु क्या होता है, शुक्राणु क्या होता है, ठीक है ना। उसमें इस तरह चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। हम लोग इसमें जंतुओं के जन्म के बारे में इसमें पढ़ना है पूरा क्लियर, ठीक है। ये हम लोग का बायोलॉजी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि संतानों को कैसे पढ़ाना है, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी कैसे जाएगा, ठीक है, इस तरह चीज के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है ना। यानी वंश को बढ़ोतरी करना है, ठीक है, जन्म में क्लियर। यहाँ पर 16 नंबर चैप्टर हम लोग कौन सा, हम लोग यहाँ पर धातु और अधातु, तो इसमें एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, पूरा एलिमेंट जो हम लोग 118 खोज हुआ है, ठीक है, किताब में भी दिया है खोज हुआ 118 को, तो उसमें एलिमेंट में कौन सा धातु है, कौन सा धातु है, कौन सा धातु है, ठीक है ना। इस राशि के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कौन सा मिश्र धातु है, ये सब के बारे में पढ़ना है, किसमें हम लोग के 16 चैप्टर में, ठीक है। धातु में क्या क्या गुण होता है, धातु में क्या क्या गुण होता है, उपधातु में क्या क्या गुण होता है, ठीक है, धातु का क्या कार्य है, अधातु का क्या कार्य है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इससे क्या लाभ है, क्या हानि है, इस राशि के बारे में, इस राशि के बारे में पढ़ना है, किसमें 16 चैप्टर में, ठीक है ना। 17 में क्या पढ़ना है, हाँ तो कौन सा, हम लोग का केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, कौन सा हम लोग का केमिस्ट्री हो गया, क्लियर। 17 चैप्टर हम लोग का जो किशोरी अवस्था का मतलब क्या होता है कि बच्चा कब जवान होता है, कब जवान उसका मतलब कि कब से बिगड़ना चालू करता है, जैसे कि इसके होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कब रिलीज होता है, जब रिलीज होता है तब बच्चा क्या होता है, किशोरी अवस्था को लगता है बोलने। किशोरी अवस्था का मतलब क्या होता है, जब उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन जाएगा तो बच्चा अजीब तरह का हरकत करता है, ठीक है ना, अजीब तरह का हरकत करेगा, ठीक है ना, यानी लफोई चालू, यानी जो उसका लफोई जो होता है चालू हो जाएगा, उसका जो पाक होता है जम जाएगा, ठीक है, मतलब कि लबास्टर इधर उधर करना चालू कर देगा, ठीक है, यानी वो अपना बलचरी करना शुरू कर देगा, ठीक है ना, वो अपना उधर फालतूगिरी अपना काम करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। यानी जब किशोरी अवस्था होगा तो उसमें बहुत तरह का हार्मोन जो होता है बनता है, इसी कारण का होता है बच्चे सबका मन अलग अलग भटकने लगता है, ठीक है ना। तो उसमें जो बच्चा अगर अच्छा से मन लगा के पढ़ लेता है, अच्छा बन जाता है, और उसी में जो बच्चा भटक जाता है तो बिगड़ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें पढ़ाएंगे कि क्या होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, ठीक है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, ये सब लड़कों में भी होता है, लड़कियों में भी होता है, ठीक है। लड़कों में क्या होता है, लड़कों में 12 वर्ष के बाद ये लगता है बनना, लेकिन लड़कियों में जो होता है 9 वर्ष के बाद लगता है बनना, ठीक है। लड़कों में क्या बनता है टेस्टोस्टेरोन और औरतों में क्या बनता है एस्ट्रोजन, ठीक है ना, दोनों हार्मोन बनता है, और दोनों हार्मोन का क्या क्या काम है जब भी पढ़ाएंगे चैप्टर तो अच्छा तरह से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने कहा कि हम लोग क्या है, हम लोग का बायो है, ठीक है, क्लियर। ध्वनि, ध्वनि का ध्वनि हम लोग क्या है, फिजिक्स है, ठीक है। ध्वनि मतलब क्या होता है, साउंड, साउंड का होता है जैसे हम लोग कान है तो हम लोग का 20 डीबी यानी 20 डेसिबल हम लोग कान सुन सकता है, 20 डेसिबल से कम हम लोग कान नहीं सुन सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ध्वनि क्या होता है, किस किस ध्वनि निकलता है, धातु से का ध्वनि क्या, ध्वनि का क्या कार्य है हम लोग के, ध्वनि से कैसे वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि से क्या लाभ है, क्या हानि है, ठीक है। यानी ध्वनि से रिलेटेड जितना भी संवाद है, ताशा बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, या डीजे वगैरह बजता है तो इसमें क्या क्या ध्वनि होता है, इससे क्या क्या मान होता है, सब पूरा नहीं हो जाता, ठीक। हाँ 9 नंबर चैप्टर हम लोग का ये हम लोग का फिजिक्स है, क्या हम लोग का फिजिक्स है, ठीक है ना। इसमें क्या पढ़ा हमने का, वायु तथा जल प्रदूषण, मतलब वायु कैसे प्रदूषण हो रहा है, जल कैसे प्रदूषण हो रहा है, ठीक है ना। तो वायु को कैसे बचाएंगे प्रदूषण होने से, जल को कैसे बचाएंगे प्रदूषण होने से, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को वायु भी जरूरी है, जल भी जरूरी है, वायु ना मिले तभी हम लोग मर जाएंगे, जल भी ना मिले तभी मर जाएंगे, ठीक है ना।
तो यहाँ पर दोनों को बचाना जरूरी है। कैसे इसके प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण कैसा होता है, बाइक चलाता है लोग, बाइक से धुआं निकलता है, या ट्रैक्टर वगैरह से जो भी चीज है मतलब धुआं निकलने वाला, गाड़ी जितना है इतना धुआं निकलता है, उससे क्या होता है वायु प्रदूषण हो जाता है। जल प्रदूषण कैसा होता है, जैसे कि अच्छा तालाब है या कुआं वगैरह है, उसमें लोग कचरा फेंक देता है तो क्या होता है प्रदूषण हो जाता है, अच्छी तरह से प्रदूषण फैल जाता है। तो उसमें प्रदूषण फैलता है, उसको हम लोग पियेंगे तो क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। या हम लोग का जो धुआं निकलता है, चिमनी से धुआं निकलता है, गाड़ी से धुआं निकलता है, ये हम लोग सांस लेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे हम लोग को बीमारी पकड़ लेगा, ठीक है ना, हम लोग को लंग्स में जाकर पकड़ लेगा, ठीक है, लंग्स में क्या होता है फेफड़ा पकड़ लेगा। तो इसमें वायु से क्या फायदा है, जल से क्या फायदा है, इससे इस प्रदूषण के ये प्रदूषण कैसा हो रहा है, इसको हम लोग कैसे बचाएंगे, ठीक है ना, इससे हम लोग क्या लाभ है क्या हानि, इस बारे में क्वेश्चन पढ़ा और इस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्लास सिर्फ यही हो गया कि हम लोग का जो 8 क्लास में कितना चैप्टर है और क्या चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना, आज इसके बारे में इतना ही डिस्कस रहेगा, ठीक है ना। बाकी जो अगला वाला वीडियो आएगा उसमें पढ़ाएंगे हम लोग दहन क्या है, ज्वाला क्या है, ठीक है ना। तो इसीलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त, आज के लिए क्लास जय हिंद।